जी बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मुझे यहाँ याद फरमाया। जहाँ तक पाकिस्तान के बजट का ताल्लुक है तो ये हुकूमत तकरीबन 3 साल अपने पूरे कर चुकी है, और इन 3 सालों में अगर हम ईमानदारी से बात करें तो जो बजट के तखमीने थे वो एक तरफ, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो दूसरी तरफ। तो अभी आपने ये कहा कि लोग जो हैं इंडिफरेंट हो चुके हैं। हाँ। तो बात यह है कि अवाम की या लोगों की जो ला ताल्लुकी है बजट से, उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि जो हुकूमत मीज़ानिया पेश करती है वो कुछ और बता रहा होता है, और उसमें बड़ी रोज़ी पिक्चर भी होती है, अवाम की फलाह बहबूद के प्रोग्राम भी होते हैं, उसमें कीमतों को कंट्रोल रखने के भी ऐलानात होते हैं, उसमें ये भी होता है कि कीमतें बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन अब वो उसके बाद जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बिल्कुल ही उसके बरक्स होती हैं, और अभी हम ये देख रहे हैं कि डबल डिजिट में महंगाई जा रही है जिस तरीके से। तो खैर अब बात यह है कि आप इनको रोक लें, नहीं तो इन्होंने अगली दफा डबल डिजिट में जीडीपी ग्रोथ रेट भी दिखा देनी। कैलकुलेटर में नंबर ही डालना होता है ना सर। अभी तो आपको डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ दिखाएंगे, आपको ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाएंगे मियां जाहिद साहब, आपने दुनिया में देखे कहाँ होंगे। कहाँ पिछले साल प्रिडिक्शन थी -0.5 जीडीपी की, और उसके बाद 1+ हुआ, उसके बाद अब 3.94 की वो बता रहे हैं। लेकिन बहरहाल रिवाइज फिगर जो है वो तो फिर ये साल गुजरने के बाद ही आएंगे। लेकिन बात यह है नहीं, आप अब हैव यू स्टार्टेड बिलीविंग इन मिरेकल्स नाउ? ये देखने के बाद यू शुड स्टार्ट बिलीविंग इन मिरेकल्स। गुजारिश करूंगा जहां तक इकोनॉमी का ताल्लुक है कुछ बेहतर तो हुई है। हाँ, कुछ बेहतर, ये तो हमें मानना पड़ेगा। अब बात जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले महंगाई की वो ये है कि उसका जो डिस्कनेक्शन है कि अगर आपकी इकोनॉमी कदरे बेहतर हो रही है और बेहतर परफॉर्म कर रही है, नो डाउट के जो उसके मीज़ानिये हैं या एस्टिमेट्स हैं वो तो बेहतरी की तरफ दिखा रहे हैं हमें, ठीक है। लेकिन उसका जो डिस्कनेक्ट है कि उसका जो पब्लिक की लाइफ पे जो असरात आने चाहिए, जो आपकी ट्रेड इंडस्ट्री पे उसके जो असरात आने चाहिए, जो बेटर मैनेजमेंट होनी चाहिए, जो लोगों को एक थोड़ा सा खुशहाली या फील गुड एक फैक्टर होना चाहिए ना, वो नहीं है, वो डिस्कनेक्ट है। तो उस वजह से ये खदशात पैदा होते हैं कि शायद ये जो आदाद व शुमार दिए जा रहे हैं शायद ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम लोगों की जो एक्सेस होती है वो तो उन्हीं आदाद व शुमार पे होती है ना जो गवर्नमेंट रिलीज़ करती है। लेकिन बहरहाल चूँकि मैं खुद कुछ चीज़ों को ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, तो इस वजह से मैं ये बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि इस वक्त हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो बूम कर रहा है, और उसमें अगले 6 महीने की प्रोडक्शन भी सेल हो चुकी है। और उसकी बुनियादी वजह जो है, जो मैं समझता हूँ एक इंडिजिनस, एक यानी एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि स्टेट बैंक ने जो 300 अरब रुपया पोर इन किया इन टर्म ऑफ जो टर्फ स्कीम के ज़रिए से, और 1200 अरब रुपया जो इन्होंने, जो आपको याद होगा कि पिछले साल कोविड के दिनों में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, हाल दो कि उसमें बहुत सारे पैसे हमारे अपने ही थे, जैसे ये पैकेज कह रहे हैं। हाँ, लेकिन वो गवर्नमेंट में स्टकअप हुए थे। इसमें जो हमारे रिफंड्स वगैरह के पैसे थे, उसके पैसे थे, DLTL के पैसे थे, ठीक है ना, तो वो पैसे गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए। उसके साथ साथ उन्होंने SMEs के लिए भी कुछ स्कीमों का ऐलान किया, जिसमें 40% तक जो रिस्क था वो गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया कि अगर कोई SME पेमेंट नहीं करता बैंक को तो उसमें 40% तक कोलेटरल जो है वो गवर्नमेंट खुद होगी उसका रिस्पॉन्सिबल। तो इस तरह की जो स्कीम गवर्नमेंट ने दी, नौजवानों के लिए जो स्कीम आप दी, और रोशन डिजिटल पाकिस्तानी के जो दी, तो उससे बहरहाल असरात आए हैं। ये मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि उससे जो है असरात आए हैं, उसमें बेहतरी आई है इकॉनमी में। अब बात यह है कि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो कैसे आएगा, कब आएगा, ये एक लम्हा फिक्रिया ज़रूर है। इसलिए कि अवाम की जो मिजरीज़ हैं वो अपनी जगह है। उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि उसमें गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, उसमें हम ये भी कह सकते हैं मिसमैनेजमेंट है, उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि मिडल मैन का जो किरदार है उसमें उसको गवर्नमेंट सही हैंडल नहीं कर पाई।